जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानो। हनुमान चालीसा की इन पंक्तियों को समझने के लिए दरअसल हमें थोड़ी लंबी यात्रा से होकर गुजरना होगा। और वो लंबी यात्रा क्या है कि जितना भी हमारा पौराणिक साहित्य है उसे समझने के लिए हमें एक दूसरी दृष्टि भी अपनी विकसित करनी होगी। आपने बचपन में अपनी कक्षाओं में पढ़ा होगा ना, कोई कविता पढ़ाई जाती थी तो उसकी जो शिक्षक है वो प्रसंग सहित व्याख्या करता था। यानी कविता में जो कहा गया होता था व्याख्या उसकी कुछ अलग और गहरी होती थी। व्याख्या होने के बाद हमें समझ में आता था कि अच्छा, कवि ने यह बात कही थी और हम तो कुछ और समझ रहे थे। बिल्कुल ही ऐसा हनुमान चालीसा की इन पंक्तियों में भी है कि जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानो। अब ये जो दूसरी पंक्तियां हैं, यहां पर अनेक बुद्धिजीवी वर्ग इस प्रकार का प्रश्न करते हैं कि लील्योताहि मधुर फल जानो, कि सूर्य को एक मीठा फल समझकर हनुमान जी ने खा लिया। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सूर्य तो इतना बड़ा आग का गोला है और उसमें तो हजारों पृथ्वियां समा जाएं, तो हनुमान जी कैसे उसको खा सकते हैं? अब मैंने अभी कहा ना, इसको समझने के लिए इसको डीकोड करना पड़ेगा। हमारा जितना भी पौराणिक साहित्य है वो काव्य है और काव्य में अलंकारिक रूप से बात कही गई होती है, सीधे सीधे नहीं। सीधे तो अभिधा शक्ति की बात होती है। जो प्रश्न इस प्रकार के बुद्धिजीवी लोग पूछते हैं वो अभिधा शक्ति का होता है। अभिधा कहते हैं बात का सीधा सीधा मतलब ग्रहण करना, जबकि बात का अर्थ कुछ और होता है लेकिन व्यक्ति उसका सीधा अर्थ ग्रहण कर लेता है, तो वो अभिधा शक्ति होती है। एक होती है व्यंजना शक्ति, बीच में लक्षणा भी आती है। व्यंजना माने बात जो कही गई है उसकी साउंड से उसका अर्थ लेना होता है, उसकी ध्वनि से। ऐसा ही कुछ यहां भी है। तो इसको एक उदाहरण के द्वारा समझें कि किसी भी पौराणिक साहित्य को समझने के लिए या देखने के लिए व्यक्ति के पास 4 प्रकार की दृष्टि होती है, या 4 प्रकार के व्यक्ति एक ही रचना को कुछ इस प्रकार देखते हैं। मानकर चलिए किसी भी भगवान की, देवी देवता की या महापुरुष की एक बहुत ही सुंदर बनी हुई प्रतिमा है। अब इसे 4 तरह के लोग देखने आते हैं। पहला व्यक्ति है भक्त। भक्त उस प्रतिमा को देखकर नतमस्तक हो जाएगा, उसके हाथ जुड़ जाएंगे और आनंदित होकर, भाव विभोर होकर वो केवल उस प्रतिमा का अवलोकन करता रहेगा, उसे निहारता रहेगा, उसे देखता रहेगा, मन मुदित होता रहेगा और भक्ति भाव से भर जाएगा। ये पहली अवस्था, ये भक्त की अवस्था है कि भक्त की दृष्टि से देखी गई वो प्रतिमा। अब दूसरा व्यक्ति आता है, वो कला प्रेमी है, वो भक्त नहीं है, उसको भक्ति से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ कला का प्रेमी है। प्रतिमा को देखता है और कलाकार के प्रति वो नतमस्तक हो जाता है कि कितना अच्छा ये शिल्पी रहा होगा, मूर्तिकार या आर्टिस्ट, जिसने इतनी सुंदर प्रतिमा को गढ़ा है। उसकी कार्विंग देखकर, उसका कला कौशल देखकर वो उस कलाकार के प्रति और मूर्ति के प्रति मुग्ध हो जाएगा। ये दूसरे प्रकार का व्यक्ति। और वही दूसरे प्रकार का व्यक्ति रचना को भी पढ़ता है तो इसी प्रकार से देखकर मुग्ध होता है कि क्या सुंदर लिखा है, कितना बढ़िया लिखा है। अब इसी प्रकार से अब तीसरा व्यक्ति हमारे पास आता है। वो तीसरा व्यक्ति न भक्त है न कला प्रेमी है। वो कहता है कि क्या ये पत्थर के आगे लोग सिर झुका रहे हैं, एक पत्थर ही तो है, इससे ज्यादा क्या है। और ये सब लोग अंधविश्वासी हैं। कलाकार को भी वो ऐसा कहेगा, जो कला प्रेमी है उसको भी ऐसा कहेगा कि ये सब लोग मूर्ख हैं। ठीक है, पत्थर है, एक मूर्ति बन गई, बात समाप्त हो गई। यानी उसके भीतर संवेदनशीलता के अंश नहीं है, इसलिए वो न उस मूर्ति का सौंदर्य ग्रहण करेगा
और न ही उस मूर्ति से प्रकट होता हुआ भक्ति भाव, दोनों ही चीजें वो नकार देगा। अब एक चौथा व्यक्ति भी होता है। वो चौथा व्यक्ति क्या होता है? उस प्रतिमा को देखेगा, हथौड़ा उठाकर लाएगा और उस प्रतिमा को तोड़ देगा और कहेगा कि ये क्या बेकार की चीज लोग बनाते हैं, तोड़ डालेगा। और ऐसा हुआ है। आप देखें कितनी बड़ी बड़ी स्थानों पर सुंदर प्रतिमाओं को तोड़ डाला गया। विदेशी आक्रमणकारी आए और जिन प्राचीन कलाकारों ने इतनी सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण किया था, ऐसी प्रतिमा कि जो जिनको देखते ही लगे कि अभी बोल पड़ेंगे, उनको उन्होंने हथौड़े ले लेकर तोड़ डाला। आप सोचिए वो कैसा व्यक्तित्व रहा होगा, उन लोगों का कैसा हृदय रहा होगा जो प्रतिमा के सौंदर्य से ही इतने भयभीत हो उठे कि उन्होंने उसको तोड़ डाला। तो ये 4 प्रकार के व्यक्ति हैं। अब इन्हीं 4 प्रकार के व्यक्तियों में से मैं पहले वाले को लूंगा, भक्त को, कि इन पौराणिक साहित्य को पढ़ने के लिए जब एक भक्त की दृष्टि आती है तो वो कहीं संदेह खड़े नहीं करता, किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। इसको मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा भी स्पष्ट कर रहा हूं। अभी मैं व्याख्या पर नहीं आया हूं उसकी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इन पंक्तियों को समझने के लिए हमें थोड़ी लंबी यात्रा से, समझ की लंबी यात्रा से होकर आना पड़ेगा। अब एक भक्त बैठा था, नारद मुनि उधर से गुजरे। नारद मुनि को देखकर भक्त ने नमस्कार किया और भक्त ने कहा कि मुनिवर, आप बैकुंठ लोक से आ रहे हैं, आपने देखा श्री हरि को, बताएं वो इस समय क्या कर रहे थे जब आप आए? तो नारद जी हंसने लगे, कहते अरे मत पूछो। श्री हरि एक सुई के अंदर से ऊंट को निकाल रहे थे जब मैं वहां से आया। तो ये सुनते ही वो भक्त नाचने लगा, कहता मेरे प्रभु की लीला अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो नाचता ही रहा। नारद मुनि आगे बढ़े, उन्हें एक दूसरा व्यक्ति दिखाई दिया, मंदिर का पुजारी पूजा कर रहा था। नारद जी को देखकर उसने नमस्कार किया और बोला, मुनिवर श्री हरि के पास से आ रहे हैं, बताइए वे क्या कर रहे थे? नारद जी ने उसको भी यही बताया कि भैया जब मैं वहां से चला तो वो सुई के छेद में से ऊंट को निकाल रहे थे। पुजारी हंसा, बोला मुनिवर सोच समझ के तो बोला करें, ऐसा कभी हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं कि सुई के छेद में से और हाथी निकल जाए। तो आप भी बस, आपको मैं ही मिला सुबह सुबह खींचने के लिए। तो अब ये 2 प्रकार के व्यक्ति। तो जब भी हम किसी रचना को पढ़ते हैं, इस पौराणिक साहित्य को, जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, तो पहले यह है कि पढ़ने वाला है कौन, उसकी दृष्टि कौन सी है। यदि आप भक्ति भाव से किसी रचना को पढ़ रहे हैं तब तो कहीं कोई प्रश्न नहीं उठता, तब तो हनुमान जी सूर्य का पूरे ब्रह्मांड को ग्रस सकते हैं, क्योंकि वहां संदेह का कोई अवकाश ही नहीं है। भक्ति भाव तर्क से नहीं चलता, वो हृदय से परिचालित होता है। और जब आप भक्ति भाव से नहीं पढ़ते तब हमें उन स्थानों को डिकोड करना पड़ता है कि वास्तव में इसके पीछे आशय क्या है कहने का। अब जो कला प्रेमी है, साहित्य प्रेमी है, वो इस प्रसंग को देखकर यही कहेगा कि हनुमान जी की वीरता, उनके शौर्य, उनकी शक्ति का बखान करने के लिए कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। क्योंकि जब भी हम किसी बात की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके विषय में कुछ बताते हैं इस प्रकार का कि जिससे पता लगे कि हाँ कितना महिमावान है। जैसे भीम के लिए कहते थे कि भीम में 10,000 हाथियों का बल है। अब सामान्य बुद्धि वाला आदमी कहेगा 10,000 हाथियों का कैसे बल हो सकता है एक व्यक्ति में, लेकिन ये बताने के लिए कि इतने बलशाली थे भीम। तो साहित्य में अलंकार भी हैं, तो उसमें ये अतिशयोक्ति अलंकार कि किसी चीज की महिमा का गुणगान करने के लिए, बताने के लिए हम उन शब्दों का, उन अलंकारों का उपयोग करते हैं। अब यहां पर एक तीसरी वैज्ञानिक बात भी निकलकर सामने आती है।
बड़ी गहरी बात। ये बात अगर हमने ही कही होती तो मान लिया जाता कि यूं ही कह रहे हैं, पर कुछ मित्रों ने एक जानकारी भेजी कि इन पंक्तियों में जो दूरी बताई गई है, जुग सहस्र योजन पर भानु, भानु माने सूर्य, कि सूर्य कितनी दूरी पर स्थित है, जुग सहस्र योजन पर भानु। अब इसको अभी आगे हम डिकोड करेंगे, ये स्केल्स हैं दूरी के, मेजरमेंट्स। तो कह रहे इतनी दूरी पर वो जो सूर्य स्थित है, उस सूर्य को हनुमान जी ने मीठा फल समझकर खा लिया। अब हनुमान जी उस समय के सबसे अधिक प्रतिभाशाली और पढ़े लिखे, जिसको कहना चाहिए कि वेल एजुकेटेड स्कॉलर, या इससे भी बड़ा कोई और ऊपर शब्द हो तो वो थे। अपनी पूरी वानर जाति में सबसे अधिक ज्ञानवान, शुरू में कहा गया ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कि इतना प्रकार की विद्याओं के ज्ञानी थे। अब कहते हैं उन्होंने कैलकुलेट करके सूर्य तक की दूरी निकाल दी थी, और जैसे कि उन्होंने सूर्य को मीठा फल समझकर खा ही लिया हो। जैसे हम कहते हैं ना कि उस स्थान की जो इमारतें हैं, पश्चिम की जो इमारतें हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान को छू रही हों, तो आसमान में ही हो, आसमान को पार कर गई हो, इस तरह की बातें हम कहते हैं ना। लेकिन सचमुच आसमान को थोड़ी ना पार कर जाती हैं। ये बताने के लिए कि वो इमारतें कितनी ऊंची हैं, तो ये बताने के लिए कि हनुमान जी ने सहजता से ही, मतलब इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी। ये भी इसकी एक व्याख्या का अंग है कि उसकी व्याख्या धरती से लेकर और सूर्य तक की दूरी की उन्होंने थाह ले ली थी। बिल्कुल ऐसे ले ली जैसे कि कोई पेड़ पर लगे किसी पके फल को खा लेता है, मीठे फल को खा लेता है, इस प्रकार से। और ये बात इस चीज को भी प्रमाणित करती है कि आज से कितने समय पहले, प्राचीन काल में, जबकि हमारे आधुनिक विज्ञान के साधन विकसित भी नहीं हुए थे, उस समय भी हमारी काल गणना कितनी सटीक थी, कितनी प्रभावशाली थी, बिल्कुल एप्रोप्रिएट कैलकुलेशंस होती थी। तो मैं उस नासा की द्वारा बताई गई दूरी और हनुमान चालीसा की दूरी को आपके सामने अभी स्पष्ट करता हूं, उससे आप अनुमान लगाइए। नासा ने जो दूरी धरती से सूर्य की बताई है, उसका साम्य हनुमान चालीसा से यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। जुग सहस्र योजन पर भानु, जुग माने युग, एक युग वो है 12,000 वर्ष का। फिर एक सहस्र यानी 1,000, एक योजन अर्थात 8 किलोमीटर। अब युग को गुणा करेंगे सहस्र से, सहस्र को गुणा करेंगे योजन से, और उसके बाद जो निकल कर आएगा हमारे पास वो होगी धरती से सूर्य की दूरी। यानी 12,000 को गुणा किया 1 से और उसको गुणा किया 8 मील से। अब जो है संख्या वो आपके सामने है, देख लीजिए। फिर 1 मील को 1.6 किलोमीटर, यानी वो जो आई संख्या हमारे पास वो मील की थी। अब उस मील की संख्या को अगर हमें किलोमीटर में बनाना है तो हमने उस मील को गुणा कर दिया 1.6 किलोमीटर से, और वो जो निकल कर आई संख्या वो भी आप देख सकते हैं, आपको सामने दिखाई दे रही है। तो आपने देखा ये जो कैलकुलेशन है ये इस हनुमान चालीसा की पंक्ति में बताई गई है। जो जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानो, जिसे हम आज तक यूं ही बस एक मन घड़ंत कल्पना मानकर कुछ लोग पढ़ते आए हैं और आगे बढ़ते आए हैं, लेकिन भक्त तो इस प्रसंग पर नाचते हैं और वैज्ञानिक अब इस प्रसंग को लेकर और नई खोजों पर निकल रहे हैं। तो भारतीय पौराणिक साहित्य के गर्भ में बहुत सारी ऐसी बातें छिपी हुई हैं जो सबके लिए हैं, भक्त के लिए भी है, बुद्धिजीवी के लिए भी हैं, वैज्ञानिक के लिए भी हैं। देखना ये है कि हमारे पास देखने की कौन सी दृष्टि है। दो
शब्द ईशान महेश के बारे में। ईशान जी हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने भगवान राम और कृष्ण को आधार बनाकर आध्यात्मिक उपन्यास लिखे हैं और लिखते ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये ध्यान योगी भी हैं, यानी मास्टर ऑफ मेडिटेशन। हिमालय के अनेक रहस्यमयी महायोगियों और सन्यासियों की शीतल छाया में इन्होंने ध्यान योग को प्रसाद रूप में पाया है और अपनी विभिन्न कार्यशालाओं तथा आध्यात्मिक उपन्यासों के माध्यम में से उस प्रसाद को जनमानस में बांट रहे हैं।